नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जो कि युवाओं के लिए एक बेहद खतरा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक पहले ये समस्या जो कि 60 से 70 साल की उम्र में देखी जाती थी, लेकिन अब वो एक आम बीमारी की तरह हो गई है। आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे तमाम सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आदमी जिम करता हुआ, अगर कोई आदमी जिम जाता है तो सडन उसकी डेथ हो जाती है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था जिसमें एक युवक शादी के लिए दुल्हन के घर जाता है, वो घोड़ी पे बैठा रहता है, घोड़ी पे बैठते ही उसको हार्ट अटैक आता है और ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर कर जाता है। आखिर आज के युवाओं में इस तरीके की गंभीर समस्या क्यों आ रही है? इन सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट रोहित गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं और इस चर्चा को और विस्तार देते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका इस चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है, सभी श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारा जो ये पहला प्रश्न है वो हम जानना चाहेंगे कि ये जो हार्ट अटैक की बीमारी है, पहले के टाइम में देखा जाता था कि हार्ट अटैक जो है वो बुजुर्गों में होता था जिनकी उम्र 60 से 70 साल होती थी, लेकिन अब ये बीमारी युवाओं में दिख रही है जिनकी उम्र महज 20 से 30 साल है या 35 साल है। ऐसा क्यों हो रहा है? आजकल हमारे युवाओं में जो है हार्ट अटैक के रिस्क के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं जो है। इसका मेन कारण ये है कि जो अव्यवस्थित खान पान है, जीवन शैली है, रहन सहन है, जो है मोबाइल है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, और जो रिस्क फैक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं जो है। और युवा जो है अपने करियर के प्रति जो है ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से वो जो है जो रिस्क फैक्टर जो दिक्कत आ रही, जो समस्याएं आ रही हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं जो है। तो इसकी वजह से जो है एक स्ट्रेस ही बहुत बड़ा कारण है जो है युवाओं में हार्ट अटैक का जो है। तो इसकी वजह से जो हार्ट अटैक के जो कारण चांसेस जो हैं, चाहे केसेज जो है हमारे जो 30 से 40 साल के बीच के जो युवा हैं उसमें ज़्यादा होता जा रहा है जो है। अच्छा, आजकल युवाओं में बड़ा ही ट्रेंड चला है जिम करने का, तो क्या जिम का भी ऐसा कोई रोल है हार्ट अटैक के लिए? जिम का एज सच रोल तो नहीं है, बट जो है बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर होता है, बट उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप जिम जा रहे हैं लेकिन रिस्क फैक्टर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये सब बढ़ा हुआ है तो पहले आप इन सब चीज़ों को मैनेज कीजिए। दूसरी चीज़ें क्या है कि जो कार्डियक पेशेंट्स हमारे हैं जैसे, तो उनके जो रिस्क है, रिस्क क्या मतलब सिम्टम्स जो हैं कि सीने में भारीपन है, जकड़न है, चलने में सीने में दर्द होता है, चलने पर सीने में सांस फूलती है जो है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो इन सब लक्षणों को हम इग्नोर ना करें। बहुत से लोग अपने काम के लिए या जिम के लिए इतने ओरिएंटेड हैं कि इन सब लक्षणों को जो है इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जो हमारी समस्याएं, पहले उसको निदान करें जो है, और फिर हम वहाँ पे जाएं। तो इन सब चीज़ों से हम काफ़ी हद बच सकते हैं जो है। अच्छा, कोविड जो है, कोविड-19 जब से आया है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना के बाद से भी हार्ट अटैक की बीमारियां जो है वो कुछ ज़्यादा ही आज के समाज में बढ़ गई है। ऐसा अक्सर सुनने में आ रहा है कि कोविड के बाद जो है कार्डियक रिस्क बढ़ गया है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। एक्चुअली में इसके ऊपर अभी कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं आई है जो है, क्योंकि कोविड के साथ साथ लोगों का खान पान, रहन सहन, आजकल जंक फूड का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो गया है जो है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिम में व्यायाम नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑयली चीज़ें ज़्यादा लोग खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं जो है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। प्रॉपर नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे की जो है। और कहीं ना कहीं जो मोबाइल का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, लोगों की नींद का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो भी कम होता जा रहा है अब, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एंजाइटी या डिप्रेशन, ये सारी सिम्टम्स जो हैं आ रही हैं जो है। अच्छा, युवा कैसे पहचाने कि उनको हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो रही? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सीने में गैस बनता है तो लोगों को लगता है कि गैस है तो उसको इग्नोर करते हैं, तो कैसे पहचाने? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर में क्या है कि ओबेसिटी, कि आपका वेट जो है जो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल क्या है आपका जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। ब्लड प्रेशर आपका जो है, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इसका भी लेवल जो है कंट्रोल होना चाहिए। अगर ये सारे पैरामीटर्स आपके कंट्रोल रहें तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ क्या है कि जो पेरेंटल रिस्क मतलब कि होता है जो है, तो अगर फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक की जो है, तो उसमें आपको जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें क्या हैं कि जो लक्षण आपके हैं, कई बार क्या होता है कि ईसीजी नॉर्मल होता है, इको हमारा नॉर्मल होता है, ट्रेडमिल टेस्ट भी कई बार नॉर्मल ही होता है, लेकिन क्या होता है कि चलने पर हमारा सीने में भारीपन हो जा रहा है, अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं, जकड़न हो रही है, गर्दन में जकड़न हो जा रही है, बाह में दर्द हो रहा है,
सांस फूल रही है, अत्यधिक गैस बन रहा है अचानक जो है, घबराहट, बेचैनी, धड़कन कम ज़्यादा होना जो है, तो ये सारे लक्षण जो है हार्ट अटैक के हो सकते हैं, जिसके लिए आपको जागरूक होने की ज़रूरत है और समय रहते उपचार कराने की ज़रूरत है। अदरवाइज क्या होगा कि ऐसे इंसिडेंट फिर होते रहेंगे जो है। तो जो सडन कार्डियक डेथ हो रही है उसको हम एक तो लक्षणों को पहचान करके रोक सकते हैं और दूसरा जो रिस्क फैक्टर है उसको कंट्रोल करके रोक सकते हैं जो है। अच्छा, अभी आपने कहा कि हार्ट की जो बीमारी है क्या वो भी जेनेटिक होती है? जेनेटिक नहीं, कुछ पेशेंट में जैसे पेरेंटल, जैसे माँ बाप को जो है हार्ट की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर है, तो वो हो सकता है जो है। फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है तो आपको अलर्ट रहने की ज़्यादा ज़रूरत है उसमें। ये थे डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, जिन्होंने हार्ट से संबंधित जो है तमाम सारी जानकारियाँ दी। तो अगर आपको भी इस तरीके की कोई समस्या नज़र आ रही है तो उसको कृपया करके नज़रअंदाज ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट करें। और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।